Good morning, students. Today we will discuss for the chapter calorimetry. The topic is principle of calorimetry. This is very important for class 10th. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री को हम समझेंगे। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि किसी भी हॉट बॉडी को अगर हम किसी कोल्ड बॉडी में मिक्स करें तो जो हॉट बॉडी होगी वो एनर्जी ट्रांसफर कोल्ड बॉडी को करेगी। जाहिर सी बात है कि कोल्ड बॉडी एनर्जी लेगी और हॉट बॉडी एनर्जी देगी। तो कब तक देगी? तो जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अब मान लें कि यहां पर कोई एक वेसल है और उस वेसल में हमने लिक्विड भर रखा है और उस लिक्विड का टेम्परेचर T2 है। लिक्विड का टेम्परेचर T2 है और यहां पर उस लिक्विड का जो लिक्विड इसमें भरा हुआ है उसका मास M2 है और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो हमने मान ली, यहां पर डेंसिटी जो हम स्पेसिफिक हीट मान ली हमारी यहां पर C2 है, क्योंकि लिक्विड कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तीन चीजें हमने मानी कि लिक्विड जिसका टेम्परेचर T2 है और मास M2 है और स्पेसिफिक हीट उसकी C2 है। अब हम क्या करें, इसमें कोई भी एक बहुत ही गर्म हॉट कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दें, कोई आयरन का या किसी भी स्टील का हमने उसको गर्म किया जिसका टेम्परेचर T1 मान सकते हैं, मास M1 मान सकते हैं और स्पेसिफिक हीट C1 मान सकते हैं। और यहां ये ध्यान रहे कि T1 का टेम्परेचर T2 से ज्यादा है, यानी T2 हमारी कोल्ड बॉडी है और T1 हमारी जो है हॉट बॉडी है। तो जब हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में मिक्स करेंगे तो हॉट बॉडी क्या करेगी, एनर्जी ट्रांसफर करेगी लिक्विड को जो इस वेसल में भरा हुआ है। और कब तक ट्रांसफर करेगी? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो अब देखिए, मान लीजिए कि हॉट बॉडी ने एनर्जी दिया, तो हम देखें कितनी एनर्जी दिया। तो एनर्जी गिवन बाय द हॉट बॉडी वो कितनी होती है? एनर्जी क्या होता है, यानी Q जिसको कहते हो हम लोग, Q1 मास M1 C1 और T1, ठीक है। इसी तरह से एनर्जी टेकन बाय द कोल्ड बॉडी। अब ये एनर्जी हॉट बॉडी के पास थी और जो एनर्जी अब मैं लिख रहा हूं वो है कोल्ड बॉडी की एनर्जी T2। इसके पास ये एनर्जी थी कोल्ड के पास और हॉट के पास ये थी। लेकिन जैसे ही हमने इसको मिक्स किया तो मिक्स करने से क्या होगा कि इस हॉट बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, मास नहीं बिगड़ेगा, ना उसका डेंसिटी खराब होगी, स्पेसिफिक हीट भी नहीं खराब होगी, केवल उसका टेम्परेचर चेंज होगा। तो जब टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर दोनों का जब मिक्स हो जाएगा, यानी कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, जब दोनों सेम टेम्परेचर पर हो जाएंगे तो एक उनका कॉमन टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी हम ठंडी चीज को अगर हम छूते हैं तो शुरू में तो ठंडा लगता है लेकिन कुछ देर बाद वो नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेचर बॉडी का और उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो जो कॉमन टेम्परेचर हो जाता है उस कॉमन टेम्परेचर को अगर हम माने कि उसका टेम्परेचर T हो जाता है। क्लियर हो गई बात? तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है कि हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी विल बी इक्वल टू हीट टेकन बाय द कोल्ड बॉडी। तो यहां लिखेंगे हीट गिवन बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, ये किसके इक्वल होगा? हीट टेकन बाय द कोल्ड बॉडी। अब कितना हीट दे रहा है हॉट बॉडी? तो आंसर है M1 C1 और T1 माइनस T। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हॉट बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो मिक्स होने के बाद इनका कॉमन टेम्परेचर मान लीजिए आ जाता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो कितना हॉट बॉडी ने अपना एनर्जी दिया ये डिपेंड करेगा कितना टेम्परेचर लूज हुआ। तो ये जो T1 है और ये T है, इसको T कहेंगे कॉमन टेम्परेचर को, क्योंकि अब दोनों का टेम्परेचर 60 हो गया है, तो ये कॉमन टेम्परेचर है। तो हॉट बॉडी ने हमको टेम्परेचर गिराया और कोल्ड बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया अपना। तो हॉट बॉडी ने टेम्परेचर जब गिराया तो इसको T1 कहें और इसको T कहें, तो T1 में से T जो है माइनस होगा, तो T1 में से T माइनस हुआ। अब कोल्ड बॉडी ने कितना टेम्परेचर अपना बढ़ाया, उस हिसाब से उसकी एनर्जी क्या होगी 60 माइनस 20, यानी कि T माइनस T2, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ा है, पहले उसका कम था अब हो गया है T, तो T में से T2 माइनस होगा। ये हमारा जो इक्वेशन आई है, इसी इक्वेशन से ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और इसी इक्वेशन को ही हम कैलोरीमेट्री की इक्वेशन कहते हैं। तो इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत आते हैं न्यूमेरिकल्स, लेकिन कभी कभार ये होता है कि जो ये वेसल है, देखिए हॉट बॉडी ने तो टेम्परेचर दिया, कोल्ड बॉडी ने टेम्परेचर लिया, लेकिन अगर वेसल हमारा कुछ एनर्जी ना ले रहा हो तब तो ये हमारा इक्वेशन सही है। लेकिन अगर वेसल भी एनर्जी ले रहा है तो आप वेसल को भी काउंट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने चाय बनाई या कुछ किया, तो सबसे पहले वेसल गर्म होता है, सीधे चाय नहीं गर्म होती है आपकी, पानी नहीं गर्म होता है, वेसल। तो वेसल भी अगर हीट ले रहा है तो यहां वेसल को भी हम हीट टेकन वाले में डालेंगे, तो उसमें हमारा फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इस वाले में प्लस M3 यानी मास ऑफ वेसल और स्पेसिफिक हीट ऑफ वेसल SC3, और चूंकि टेम्परेचर वेसल भी ले रहा है और वेसल के अंदर पहले से लिक्विड भरा हुआ था, तो जो वेसल का जो लिक्विड का टेम्परेचर रहा होगा वही वेसल का टेम्परेचर रहा होगा, इसलिए ये चीज दोनों में सेम रहेगी T माइनस T2। तो जब न्यूमेरिकल में आपका वेसल का भी कुछ दिया हो तो उसमें प्लस ये चीज भी लिख लेंगे और टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा। तो उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।